देखिए, जो शुक्रवार की नमाज है वो 5 मिनट का होता है, और जो रामनवमी है वो पूरा 1 महीना चलता है, सावन भी 1 महीना चलता है। इसमें बहुत सारा भीड़ लगता है। देखा जाए तो दोनों पक्षों के तरफ से गलती होता है। देखा जाए लेकिन एक कांवड़ यात्रा या रामनवमी की मैं बात करूं तो वो तो चलती हुई चीज है ना, वो रुक करके कहीं किसी ट्रैफिक को, या फिर उस समय तो पुलिस की भी व्यवस्था रहती है। तो क्या ये जायज, ये सही है, या इसमें और भी कुछ बदलाव की आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं? जी, बदलाव की तो बात, ये दोनों अपने धर्म के लोग मस्जिद में नमाज पढ़े या पूजा करे, ये सही रहेगा। देखा जाए तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान संदीप मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और वही हमारे साथ आलोक वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, तालियां हो जाए। और चलिए सबसे पहले हाजी नाजिम जी, देखिए पब्लिक के बीच में से हम ओपिनियन जो है वो लेकर के आए। जो सर्वे हमने अभी ये कुछ लोगों में किया, ये कह रहे हैं नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? मतलब कोई जरूरत है क्या? आप मस्जिद में करिए, आप घर पे इबादत करिए। हाँ नहीं, बिल्कुल देखिए सही बात है। जनता ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, भी बिल्कुल सही बात है। हम जनता की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन हवा एयरपोर्ट के अंदर अगर आप जाएंगे वहां पे भजन कीर्तन हो जाएगा, ये हम लोगों को कबूल है। रेलवे के कोच के अंदर वहां पे आरतियां हो जाएंगी, ये हम लोगों को कबूल है। और 1 महीने के अंदर हमारे उत्तराखंड से लेकर और यहाँ गाजियाबाद के बॉर्डर तक सड़क बंद हो जाती है, हम लोगों को कबूल है। लेकिन पहले एक चीज बता दीजिए, एयरपोर्ट पर कब आपने भजन होते देखा? वहाँ तो सिक्योरिटी के मामले में एंटर ही नहीं करने दिया जाता। किरण जी, मुझे लगता है कि शायद आपको नॉलेज में लाना चाहिए। अच्छा, खबर छूट गई है लग रहा है हमसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ी वायरल थी एयरपोर्ट के अंदर, वहां पे खूब नाच गाना भी हुआ था, फिर बाद में उसमें पूजा पाठ भी हुई थी। अभी 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की। आप अभी गूगल उठा कर देखिए और लिखिए तो आपके पास आ जाएगा। बात अब आती है। 2 साल के बाद फिर आगे क्यों नहीं हुआ? अगर ये अलाउड है वहाँ पर, तो फिर आगे इस चीज को क्यों नहीं किया गया? अभी देखिए, यानी सख्ती हुई होगी, मनाही हुई होगी, रोका गया होगा जिसको माना गया भजन वो कीर्तन करने वाले लोगों की तरफ से। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अभी 2025 की बात है, मुंबई की एक रेल, उसके अंदर किस तरीके से वहां पे वो लगा के तस्वीर वहां पूजा पाठ करी गई, और जबकि कोच के अंदर आप किसी भी फायर चीज को नहीं लेके जा सकते। तो फिर वहां पर जो फायर की चीज का इस्तेमाल हुआ, तो मुझे लगता है कि उस पर भी देखने की जरूरत थी। और रही बात ये, देखिए मैं कहता हूँ सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। भाई मस्जिद हम लोगों की बनी हुई है, आप मस्जिदों में आके इबादत करें। मगर वो जो 20 सड़क पे जिस तरीके से महिला खातून ने केरल के अंदर वो नमाज पढ़ी, वो गलत है। भाई आपको नमाज पढ़ने के लिए जब आपको घर दिया गया है, आपको मस्जिद दी गई है, तो भाई वहां पे आप नमाज पढ़े। लेकिन एक बात और हम लोगों को सोचने वाली बात है, अभी आपने कहा कि घर के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी अभी बरेली की, 10-12 लोगों ने घर के अंदर नमाज पढ़ ली थी, उनके खिलाफ एक्शन हो गया था, FIR हुई उनके खिलाफ, ऐसा वीडियो के अंदर भी बताया गया। और जबकि ऐसी वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, हम अपने शासन में प्रशासन पर भरोसा करते हैं। रही मतलब बात, सवाल भी उठाते हैं और जवाब भी खुद ही आप दे जाते हैं। रुपेंद्र जी ये बताइए, कैसे मतलब इस चीज को देखा जाए, जबकि सख्ती है, कई राज्यों में सख्ती की गई है कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप मस्जिद में पढ़ेंगे, आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़िए जहाँ मतलब इबादत के लिए एक जगह दी गई है। और मुझे लग रहा है कुरान में भी यही होगा। देखिए, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप गलत करिए। हाँ। लेकिन ऐसे जो लोग हैं असामाजिक तत्व, हाँ। जो भारत में हैं और ऐसे गलत काम करते हैं, उनकी जो है मानसिकता क्या है? अगर रोड पे कल की डेट में उस लेडीज का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या जवाब देता सरकार को? यही बोला जाता है कि एक महिला जो है अपनी इबादत कर रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया है। इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और रही बात हमारे जो है बड़े भैया ने बोला, नाजिम भाई ने, कि नहीं ट्रेन में जो है अपना पूजा हुआ है और क्या कहते हैं एयरपोर्ट में हुआ है। साहब, अगर वहाँ के प्रशासन आके उनको रिक्वेस्ट करती हो तो बाय रिस्पेक्ट चले जाते हैं, लेकिन अगर इनके मस्जिद में ऐसा कर दिया गया तो वहाँ से जो है एक भगदड़ मर जाएगी, दंगा हो जाएगा, पथराव हो जाएगा। ये भारत की जनता पूछना चाहती है कि ऐसा क्यों है? हाँ देखिए, पहले तो मुझे एक आपत्ति हुई भी, एक महिला ने वहां पर नमाज पढ़ ली, तो ये उसको असामाजिक तत्व कहेंगे? असामाजिक तत्व का इनका पता नहीं है। असामाजिक तत्व किसे बोलते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए, आपने एक महिला के बारे में इस तरीके की बात करी। भाई मैं मुस्लिम हूं, मैंने उनके इस बात का खंडन करा कि भाई उन्होंने सड़क पे 20 सड़क पे नमाज क्यों पढ़ी, जबकि उनके लिए घर है, मस्जिदें हैं, आप वहां जाके नमाज पढ़िए। लेकिन अगर आप किसी भी मुस्लिम महिला को असामाजिक तत्व कहेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं का भी इसमें अपमान है। इनको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके की बात करके। जो गलत करेगा उसके माफी कैसे मांग ले मैम? आप ये बताइए। क्या वो नहीं, आप नहीं, सामाजिक तत्व है क्या आपकी नजरों में? क्यों नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? भाई नहीं है। आप
बताइए, असामाजिक का अर्थ तो यही होता है ना जो समाज के अगेंस्ट में कुछ काम करे, और ये एक तरह से अगेंस्ट में ही तो काम था ना। महिला ट्रम्प कार्ड खेलने से क्या फायदा। आ रही हूँ हाजी नाजिम जी आपके पास में। आप बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही अगर हम देख ले तो काफी सख्ती है इस तरह से कि सड़क पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और हमने देखा इसको लेकर के कितना बवाल हुआ था, पूरा ऑपोजिशन जो है इसके लिए एक साथ आकर के खड़ा हो गया। ऐसे में अभी भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, भले ही केरल से हो लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति होगी जरूर। उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पे नमाज पढ़ना बंद हो गया है। जो जगह हमने निर्धारित की है वहीं पर ये नमाज पढ़ सकते हैं। अब ये अराजक तत्व जिस तरीके की अराजकता फैलाते थे, सड़कों को बाधित करके घंटों तक लोगों का आना जाना बंद होता था, और अगर किसी ने उसमें घुसने की कोशिश की तो उसके साथ मार पिटाई करते थे। लेकिन योगी जी के राज में जब से हमने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान के मसरूओं पर पानी फेर दिया है, उसके बाद से कोई हिमाकत नहीं कर सकता है कि किसी सड़क पे नमाज पढ़ ले। ठीक है, नमाज पढ़िए, हम आपके धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उसकी जगह है वहीं पढ़िए। कभी किसी हिंदू को देखा आपने बीच सड़क पर बैठ के ढोल पीटते हुए या कोई वहां पर कीर्तन करते हुए? जबकि हमारी आबादी दो का उदाहरण दिया उन्होंने, एक तो ट्रेन में आरती करते हुए और दूसरा एयरपोर्ट का। देखिए, पता नहीं इनको सपने में कहीं कुछ नजर आ गया होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत एयर ट्रैवल करता हूँ। मैंने कहीं नहीं देखा कि एयरपोर्ट पर कोई ऐसा गाना बजाना हो रहा हो। और अगर मान लीजिए कोई विशेष कोई बात हुई हो और कोई दल यहाँ से बाहर जा रहा हो भारत को रिप्रेजेंट करने, उसने अगर कहीं कर दिया हो परमिशन लेके, तो मैं नहीं कर सकता। और रही बात ट्रेन की, तो मुझे यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग ट्रेन में सफर करने वाले नजर आते हैं। आपने ट्रेन में देखा है कि कहीं ढोल वोल बजते हुए, आप पूजा पाठ करते हुए, अगरबत्ती जलाते हुए? मैंने तो नहीं देखा। ट्रेन का सफर तो मेरा भी हाजी नाजिम जी। मैं आ रही हूँ संदीप मिश्रा जी आपके पास है। हाँ, शायद मुझे लगता है आलोक भाई भारत में नहीं रहते, हमेशा विदेशों की बात इनके माइंड में रहती है। भाई मैं भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, तो मैं भारत की बात करूंगा। इन्होंने हाँ, बिल्कुल भाई, मैं कह रहा हूँ आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा ज्ञान वाले हैं, तो भाई आप बिल्कुल गूगल पर सर्च मारिए, वीडियो सर्च करेंगे तो आपको पूरा आंकड़ा पता चलेगा। भाई बिल्कुल आंकड़ा मैं अभी आपको मोबाइल में दिखा दूंगा, बहुत सारी वीडियो। अरे जनता से पूछिए कितने ट्रेन में आपने देखा है भजन? चलिए, ट्रेन सारे लगभग मुझे लग रहा है ट्रेन में ही सफर करने वाले लोग हैं। आप लोग से आकर के मैं नहीं, हवाई जहाज में भी यात्रा करने वाले भाई हैं। चलिए, दोनों ही पूछ लूंगी मैं। हाँ, अच्छा, वो महिला को बहुत बार लोगों ने समझाया आप नमाज यहाँ ना पढ़े, और सबसे बड़ी बात है इबादत जब आप करते हैं अल्लाह की, तो आपके सामने से कोई नहीं गुजरना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपमान होता है। उसके बावजूद दरकिनार कर दिया गया इस बात को उस खातून की तरफ से। किरण जी देखिए, एक बात मैं कहूं, यहाँ पर बात शुरू हो गई तो मैं उसको पूरा ही कर दूं। रेलवे में जब लोग यात्रा करते हैं तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, और सब लोग इस बात को मानेंगे कि जब जनरल बोगी में जो एमएसटी पैसेंजर्स होते हैं, जो डेली चलते हैं, जो अपने साथ ढोल मजीरा लेके चलते हैं, अपने ईश्वर की इबादत करते हैं, भजन करते हैं, और इसमें किसी को आपत्ति करने का कोई हक भी नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं एयरपोर्ट की, भाई एयरपोर्ट पे प्रेयर स्थल होता है, प्रेयर करने की हर किसी के लिए इजाजत है। वहां पर पहले क्या होता था कि कोई जाता था, अपना प्रेयर करता था, नमाज अदा करता था। आज सनातनी भी वहां अगरबत्ती दिखा रहा है और घंटी बजा रहा है, उससे इनको दिक्कत हो रही है कि उस प्रेयर स्थल में जो अब हिंदू क्यों जाने लगा, उस प्रेयर स्थल पर जाकर के सिख क्यों बैठने लगा, इससे इनको दिक्कत हो रही। पहले केवल और केवल इस्लाम को मानने वाले और नमाज पढ़ने वाले लोग ही वहां बैठा करते थे। अब बात आ रहा हूं, आप दो में से एक ही पे रहिए ना। या तो आप कहिए कि हम मूर्ति पूजक हैं, या तो आप कहिए कि भाई हम जो है ऐसे व्यक्ति हैं जहां हमारा खुदा है, हर जगह खुदा है। तो अगर आप ट्रेन के ट्रैक पर जो है मस्जिद बना ले रहे हैं, लखनऊ स्टेशन पे चले जाइए, रेलवे ट्रैक में बनी हुई है मस्जिद जो है, और आज तक किसी को हटाने की हिम्मत नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई हटा भी पाएगा उसे, जिस तरह का कानूनी बैटल चलता है जो है। तो ऐसी स्थिति में आप उस चीज को स्पष्ट करिए, क्या जो रेलवे ट्रैक के बीच में मस्जिद बनी है वह सही बनी है? ऐसी मस्जिदें सही हैं हाजी नाजिम साहब? ये इसका जवाब दीजिए। और यही कि मतलब प्रेयर स्थल है वहां पर, आज अगर अगरबत्ती जल रही है तो आपको ऑब्जेक्शन है उस चीज से? हाँ, सुन लीजिए, अभी मिश्रा जी ने कही है, मैं आपको बता दूं, रेलवे के ट्रैक में घंटी मस्जिद बनी हुई है, उससे आपको दिक्कत नहीं है। और यात्री अगर घंटी बजा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रामायण का पाठ उसमें कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है? जी देखिए, अभी ये बहुत ऐसी बातें कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, एक मेरे कुरान शरीफ की आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपकी आस्था आपके साथ और मेरा यकीदा मेरे साथ, मैं आपके आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं,
और देखिए हम लोग अपने हिंदू भाइयों से दिल से लगाते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपकी आस्था मूर्ति पूजा में है तो हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन अभी आपने क्या कहा कि अगरबत्ती लगाने से आप दिक्कत है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ इस पार्क में पूजा पाठ कीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाजिम खान अगर यहाँ पे सजदा करेगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। भाई देश के अंदर ऐसा कैसे चलेगा? ये देश तो संविधान से चलता है। मस्जिद पे सवाल पूछ रहे हैं। मस्जिद पे- मतलब आपका मौलिक अधिकार है रेल के अंदर कि रेल के अंदर बिल्कुल पूजा पाठ होती है। जब मैंने कहा अगरबत्ती थोड़ी ना जलता है सर। जब मैंने हाजी नाजिम की अगरबत्ती थोड़ी ना जलता है। आ रही हो आलोक जी, जब आ रही हो, मैंने हाँ। इस बात को कहा तो मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जब इन्होंने कहा तो सबने मान लिया। भाई ऐसा तो नहीं चलेगा देश का। देखिए आपने कहा अगरबत्ती जलाना, आपने कहा अगरबत्ती जलाना, यहाँ पर ये कह रहे हैं ढोल मंजीरे और रामायण का अगर पाठ हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं अभी हाँ, आपको महाराष्ट्र की वीडियो दिखाऊंगा। हाँ। बिल्कुल महाराष्ट्र की वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा वीडियो की पुष्टि फिर आप करेंगे ना आलोक जी? हाँ वीडियो की पुष्टि आप करेंगे ना? मतलब अरे आप इसमें आप आपको नमाज पढ़ना है, पढ़िए इस पार्क में, लेकिन सड़कों पर थूक लगा के फल बेचना और रोटी ठोकना थूक लगा लगा के, ये कौन सा सजदा है? जरा मुझे बता दीजिए जो सड़कों पे आप लोग करते जी पाते हैं। भाई हाँ। देखिए मेरे देश की सम्मानित जनता को पता होना चाहिए भाई ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं। भाई ऐसे लोग मानसिक रोग होते हैं जो किसी के खाने पीने में थूक या मूत मिलाते हैं, उन लोगों को हम मानसिक रोगी मानते हैं। लेकिन गाजियाबाद के अंदर एक रीना थी, नौकरानी थी, अपने मालिकों को खाने में मिला के पेशाब बियर वो सब चीजें मिला के गूंद के बात पूरी होगी जब इन्होंने कही है। और दूसरा एक चर्चित केस रहा है कालू आइसक्रीम वाला, उठा के देख लीजिए गूगल को। भाई वो शरीर की गंदगी मिला के हाँ। उस आइसक्रीम में मिला के सब लोगों को खिलाता था। जी हाँ संदीप जी। देखिए मुझे लगता है जो मामला चल रहा है आ केरल रही का, हो, हाँ। सुनिए जो केरल का मामला चल रहा है इसमें एक जांच की आवश्यकता है, क्योंकि ये मामला कहीं न कहीं लगता है कि कहीं से उसकी फंडिंग हुई है, जिसके चलते वो पब्लिक डोमेन में एक अव्यवस्था का माहौल क्रिएट करना चाहती थी। और यह टॉपिक इसीलिए इस तरफ डिस्कशन होना चाहिए कि केंद्र सरकार को इसमें दखल दे करके उसके लिंक की जांच होनी चाहिए, कहीं वो किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का शिकार तो नहीं है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कह दूं, सभी लोग बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं सारे लोग कानून से चलने वाले हैं, और हम जानते हैं कि जिस बात का सलूशन इस पेन से हो सकता है उस बात से रास्ता रोक करके, रेलवे ट्रैक रोक करके, अपने महिलाओं को धरने पर बैठा करके, अपने बूढ़ों को धरने पर बैठा करके या पटरियां उखाड़ के नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए आज अभी देखिए अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ। यूजीसी पर पूरे समाज में माहौल खराब था, सभी लोग उद्वेलित थे कि ऐसा कानून क्यों आया, इस पर क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है राज्य सरकार जो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे हुआ, कुछ विद्वान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को समझा और सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी बात को रिस्टोर कर दी। तो देश को संविधान और नियम से चलाना कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस डायरेक्शन में काम करने की भी जरूरत है। बिल्कुल हमारे साथ कृष्णकांत जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जुड़ चुके हैं, तालियां हो जाए उनके लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हाँ। कि भारत के हिंदुओं के मंदिर में किसी भी वहाँ पर पंडित के पास क्या मुसलमान की 50-100 लड़कियां मिली हैं कभी भी? आई झांगुर बाबा अपने मस्जिद में कौन सा भजन करते थे जो हिंदू लड़कियों को वहाँ बुलवाकर कन्वर्शन कराते थे? जवाब दीजिए इसका हाजिर नाजिम जी। हाँ हाँ देखिए मैं 2-3 सवाल है। हाँ देखिए मैं इनके सवाल का जवाब देने से पहले अभी इन्होंने यूजीसी की बात करी थी। भी देश का कानून है, संसद का कानून है। मेरे गृह मंत्री ने कहा कि इसको मानना पड़ेगा। गृह मंत्री जी ने कहा भाई जब 370 हटाई तो सब खुश। कौन खुश? सब खुश। हम भी खुश थे 370 हटाने पे। और देखिए 3 तलाक कानून बना, सब खुश। और सीए एनआरसी का कानून बना तो सब खुश। लेकिन जब यूजीसी बना तो भाई ये लोग दुखी। भाई हम तो खुश थे, भाई हम इसलिए खुश थे कि वहां पर हर जो स्टूडेंट था उसको एक इंसाफ मिल रहा है। हम खुश थे उस कानून को लेकर। भाई ये बता दीजिए यूजीसी कानून बना तो वहां पर हमारे दलित बच्चे हैं और वहां पे और समाज के जो लोग थे वो क्या बिना भेदभाव सवर्णों के साथ गलत होगा, इसका कोई मतलब नहीं है जी। आप बोलिए, मैं आ रही हूँ रुपेंद्र जी। हाँ। आपको बड़ा दर्द हो रहा है हिंदुओं के बच्चों के लिए, हिंदू भाई मेरा तो भाई है। सुनिए, अरे भाई हैं, दिल से रेस्पेक्ट अरे भाई हैं, हिंदू भाइयों के बच्चे मेरे अपने भाई हैं। भाई अगर उनको खून की अरे भैया, तो हाजिर अरे भैया खून का जरूरत है। झांगुर बाबा के यहाँ दिन में भैया, रात में सैया कौन करवा रहा था? जरा बता दीजिए। आ रही हूँ। हाँ। ये कौन करवा रहा था? हाँ देखिए भाई, अब देखिए
यहाँ भाजपा के प्रवक्ता आपके सामने एक्सपोज हो गए। जितनी भी वो महिलाएं थी मेरी हिंदू बहन बेटियां थी, उनको किस तरीके से ये शर्मसार कर रहे हैं, किस तरीके से शर्मसार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ झांगुर जो है, अरे झांगुर जो है बिल्कुल जल्लाद है, जल्लाद है झांगुर। भाई हमने तो खड़े शब्दों में मजे मत करी। और जो मेरे हिंदू बहन बेटियों को बहलाता फुसलाता है तो भाई वो मेरे मजहब इस्लाम से नहीं हो सकता। और सुन लीजिए, कुरान शरीफ की आयत, बात पूरी होगी, पीस पार्टी की बात पूरी होगी। मैं कहता हूँ कुरान शरीफ की आयत तिलका रसूल 3 पारा है, उसमें आयत नंबर 256 ला इकरा फिद्दीन, सर्च कर लेना मेरा भाई, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है किसी का भी आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। मानते कितना है, मानते कितना ये, मानते कितना ये कुरान मना कर रहा है। वहाँ लड़कियों के साथ लगातार बलात्कार किया जा रहा था, उनका अबॉर्शन कराया जा रहा था, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कराया जा रहा था। अरे योगी का राज है, करोगे तो भरोगे। सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए भाई, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है, मैं दिल से सम्मान करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि योगी जी की उम्र 10 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। मुख्यमंत्री भी रहे, हाँ सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री भी रहे, ये भी दुआ करेंगे। अजी मैं तो कर लीजिए ना ये भी दुआ। मैं तो चाहता हूँ कि इतनी लंबी उम्र हो कि लंबी उम्र के साथ मुख्यमंत्री भी रहे, देश का नेतृत्व करने के लिए या प्रधानमंत्री। तो बोलिए डायरेक्ट। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब दूसरी बात भाई, यहाँ पर जब बात आती है योगी जी की आती है, हम लोग गदगद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में सब सुरक्षित है जी। महिला, मेरठ की एक दलित महिला थी जिसकी हत्या हो गई, आज भी उसके पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। भाई दलित मेरे अपने हैं, दलित प्रेम तो मेरा जागेगा। और दूसरी बात, हाथरस की घटना नहीं भूला हूं भाई, मैं हाथरस की घटना नहीं भूला हूं। मेरी वाल्मीकि समाज की बेटी जिसका अंतिम संस्कार रात को 12 बजे के बाद कर दिया, जबकि हिंदू समाज के अंदर कभी भी अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। और उन्नाव की बेटी आज में इंसाफ के लिए तरस रही है। ये किस तरीके, तो जेल में है ना, जेल में है ना कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर तो उनको कानून के तहत होगा ना सर, मैं तो तो कानून के तहत चीजें होंगी ना। जो बलात्कार, कानून के तहत छांगुर बाबा को भी कौन सी आपको वहाँ पर ये क्या बोलते फांसी की सजा हो गई? नहीं हुई ना, कानून के तहत। देखिए गिरफ्तारी होना, खुलासा होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारी बहन बेटियों का रेप होता है, तो छांगुर का ये कहिए, तो कहिए छांगुर कैसे लोग हैं जो हमारी बहन बेटी, हमारी बहन। अरे रे अगर आपकी देशभक्ति है सही मायने में, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, अगर आपकी देशभक्ति है तो इस सम्मानित जनता के सामने एक बार भारत माता की जय वंदे मातरम कह के दिखाइए। चलिए मैं आ रही हूँ संदीप जी। हाँ मैं आ रही हूँ कृष्णा जी आपके पास। हाजी नाजिम साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि हाजी नाजिम जी आपके देखिए, लिए आपके दर्शक इस गफलत में थे अभी तक कि एक भगवा पहन के आया है तो हो सकता है भगवा हो अंदर से। तो ये भी जानिए जो भगवा है वो अंदर से भगवा नहीं है, और जो आपके सामने हरा ऊपर से दिख रहा है ऊपर से हरा नहीं है, अंदर कुछ और है। तो दोनों का असली रंग आप लोगों ने देख लिया। मैं बात आ रहा हूँ मुद्दे पे। सुनिए, केरल की घटना पे, केरल की घटना को आपने सुनिए, हाजी नाजिम साहब बात सुनिए, शोर नहीं, सुनिए। केरल की घटना को आपने जो है एक महिला कार्ड खेलने की कोशिश की जी। महिला कार्ड इसमें कहां से आ गया भाई? आप तो इस तरह से कहेंगे कि कसाब भी जो था उसको पिस्टल हवा में चलानी देनी चाहिए थी, लोगों को स्टेशन छोड़ के हट जाना चाहिए था, वो लड़का तो फायरिंग सीख रहा था। इस तरह से एंटी सोशल कहने पे आपको बड़े तेज दर्द हो गया उस महिला के लिए, महिलाओं के लिए सम्मान आपका जाग गया। तो ऐसी बातें जब आप डिफेंड करना शुरू करते हैं तब आपके खिलाफ लोग बोलना शुरू करते हैं। तब ये सवाल जाकर के उठता है, इसका जवाब दे दीजिए फिर मैं बात। देखिए मैं जवाब देता हूँ। हाँ भाई मैं हाजी नाजिम खान भारतीय मुस्लिम, मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने भारत की इस पाक सरजमी पर जन्म लिया, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि इसी भारत की पाक सरजमी पे दफन हो जाऊंगा। भाई ये कह रहे मेरे इस ड्रेस को भगवा, भाई आप ला के दे दीजिए, हाजी नाजिम खान भारतीय मुस्लिम होकर भगवा कलर पहनेगा, लेके आइए आप लोग। भाई इससे बड़ा और बलिदान क्या होगा? भाई ना तो हमारे ये बलिदान है भाई, ये कहिए कि मैं तो इसको मतलब खुशी खुशी अपनाऊंगा। भाई सुन लीजिए, भाई सुन तो नहीं बात पूरी हो। मैं कहता हूँ कि मैंने बलिदान इसलिए कहा क्योंकि मेरे देश को जो आजाद कराने वाले लोगों ने भगवा रंग पहन के देश को आजाद कराया। अगर हाजी नाजिम खान भी अगर वो मुस्लिम होके अब भगवा पहनेगा तो भाई इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, लेके आइए आप लोग। भगवा पहन के आप अपने पुराने पीढ़ियों को नमस्कार कर रहे हैं, पता कर लीजिए। 4-5 पुरुष सुनिए, अरे सुनिए, प्योर मुस्लिम क्या होता है? 4-5 पुरुष पहले, फिर आपके उस बीच में 4-5 पुरुष पहले
4-5 फुट पहले आप श्यामलाल जी के परिवार से आए होंगे। यहाँ कन्वर्सन हुआ है। 4-5 साल पहले आप श्यामलाल जी के परिवार से आए होंगे। यहाँ जितने मुसलमान हैं ये सब हिंदू से कन्वर्ट हैं।